और अब बात मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस के राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 6 जुलाई को दतिया विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है 16 जुलाई और इसके बाद 30 जुलाई को जनता ईवीएम का बटन दबाकर दतिया के नए विधायक का फैसला करेगी। मतों की गणना यानी नतीजों का ऐलान 3 अगस्त को होगा और 4 अगस्त तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। और आखिर दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। अप्रैल 2026 में कांग्रेस एमएलए राजेंद्र भारती को कोर्ट से सजा हो गई। राजेंद्र भारती को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में दोषी पाया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती ने 3 साल की सजा राजेंद्र भारती को सुनाई गई। वहीं 3 साल की सजा के साथ राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हो गई और 2 साल या उससे ज्यादा सजा पर सदस्यता खत्म हो जाती है। और इसी वजह से अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। प्रदेश के अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारतीय जी ने। और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को लेकर कोई विशेष तैयारी नहीं करती। हम तो हमेशा जनता के बीच होते हैं और जब जब चुनाव का अवसर आता है तो चुनाव के अवसर पर जो रीति रणनीति होती है उसकी तैयारी हमारी हमेशा से रहती है। दतिया में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे जिनका चुनाव रद्द हुआ, राजेंद्र भारती जी, उनके द्वारा किस प्रकार का भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया खुद उस बैंक में सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ है और चुनाव को लेकर जो औपचारिकताएं हैं उसको हम समय पर पूर्ण करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की भी गहन पड़ताल करेगी। इसके साथ ही ट्रस्ट के ऑडिट रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी ताकि चढ़ावे से जुड़े हर पहलू की पुष्टि हो सके। उधर अब तक राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चल रहे इस विवाद में वकील भी खुलकर सामने आ गए। अयोध्या बार एसोसिएशन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर करने की मांग की है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब कानूनी मोर्चा खुल गया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा गोपाल राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर की मांग की है। बातचीत हुई, मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करेंगे। कितने लोगों को? 4। चंपत राय और ये राव जो हैं, क्या नाम? गोपाल राव, अनिल मिश्रा, किशोर। चलो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसआईटी अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की भी गहन पड़ताल करेगी। ट्रस्ट के ऑडिट रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की जांच होगी। एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप चुकी है। एसआईटी को 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कार सेवकपुरम की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है। जानकारी के मुताबिक तीर्थ क्षेत्र भवन की सुरक्षा में 4 दरोगाओं की अतिरिक्त तैनाती है। पीएससी का एक दस्ता भी सुरक्षा में है। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
राम मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो बिरला धर्मशाला के सामने है, वहाँ पे पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और उन सबको विधिवत ब्रीफ किया गया है कि वहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो पंक्तिबद्ध होकर के यहाँ से जाते हैं। न उनको किसी तरह की रोक लगाई गई है, न ही मीडिया कर्मियों को किसी तरह की रोक लगाई गई है। अयोध्या के चर्चित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रशासन ने अब उनकी संपत्ति से जुड़े मामले पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक तय वक्त के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उल्लंघन मिलने पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि देश भर के प्रमुख सनातन मंदिरों में बेहतर प्रबंधन के लिए सनातन बोर्ड के गठन जरूरी है। देखिए, सनातन बोर्ड में होगा कि गरीब बहन बेटियों का विवाह होगा। सनातन बोर्ड में होगा प्रत्येक बच्चे को मॉडर्न स्कूल में, मॉडर्न गुरुकुलम में ये साइंस विद सनातन शिक्षा ऐसी मिलेगी कि वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, लीडर्स भी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन संस्कारी बनेंगे। उन्हें पता होगा कि मैं मंदिर के पैसे से ही बनाऊं तो मुझे अब धर्म बचाना भी है और देश बचाना भी है। वो ऐसे बनेंगे। पहली बात, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, वहीं बार एसोसिएशन ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने की घटना सामने आई है और पश्चिम बंगाल के नादिया में महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए हैं। महुआ मोइत्रा ने अंडे फेंकने का वीडियो जारी किया है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों की ओर से अंडे फेंके गए। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर हमले के वक्त पुलिस के जवान वहीं खड़े होकर तमाशबीन बने रहे। वहीं इस मामले में अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। टीएमसी ने जहां महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने की निंदा की है और वहीं बीजेपी ने इसे टीएमसी की अंदरूनी कलह और जनता की नाराजगी का नतीजा बताया है। পুলিশের সামনে look at the way they are throwing. Can you hear the noise? আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন? Just see. And a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, हम सुना है, देखो ना पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है। एमपी घुसने नहीं सकता है। कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है। तो एक किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है, महुआ मोइत्रा को भी घुसने नहीं दिया। बीजेपी लोग कर रहे हैं, तो ये बीजेपी लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर दिया। लेकिन आम जनता अगर अंडा फेंके, अगर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर अंडा फेंके तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का पास तो मेटल डिटेक्टर है। हम पुलिस को पूछा था क्यों ऐसा हो रहा है, इससे पश्चिम बंगाल का छवि खराब हो रहा है। तो लोगों का कहना है हम किसका पॉकेट में हाथ डाले, ये डालना भी तो रिस्की है। पॉकेट में किसका अंडा है तो उसको ढूंढने के लिए कोई तो मशीन हमारा पास नहीं है। ये बंद होना चाहिए। इससे पश्चिम बंगाल का फेस लॉस हो रहा है।